वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, एएसटी और जितने भी अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस में जनरल साइंस मेंशन है उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आज हमारा पार्ट 1 है। इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लो, इस हिसाब से हमारे टेस्ट चलेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने एफए और जेके पुलिस कांस्टेबल लिखा है, लेकिन इसके अलावा जितने भी एग्जाम में जनरल साइंस दिया है या जीके दिया हुआ है इस लेवल का, तो वो भी साथ में इस शेड्यूल के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। और खास करके बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट के लिए, आपकी टेस्ट शेड्यूल जो है, आपका टेस्ट शेड्यूल जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, लेकिन इसकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं, थ्योरी वीडियो लेक्चर्स, वो आपको एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ने पड़ेंगे। एप्लीकेशन पे आपने जाना है, उसके बाद उसके थ्योरी लेक्चर्स, जैसे कोई अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं, जनरल साइंस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपने देखने हैं। उसके बाद उसके नोट्स प्रिंट निकालने हैं, आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रखने हैं और उसको अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट उसका याद करना है। इसी तरीके जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल नॉलेज का जो टेस्ट होगा वो आपने करना है कि कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद नोट्स डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको अच्छे से पढ़ना है। हर एक टेस्ट में आपने इंप्रूवमेंट लानी है। जैसे अगर जो 25 तारीख को टेस्ट हो रहा है, जैसे आज जो टेस्ट अभी हमने साइंस की वीडियो डाली है, अभी थोड़ी देर बाद जीके की वीडियो भी आ जाएगी, तो जो टेस्ट आप दे रहे हो उसमें अगर आपके कहीं कमी रह रही है तो उसको इंप्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट जो होगा 30 को, उसमें और इंप्रूवमेंट देखने को होनी चाहिए आपको। उसके बाद 2 को, 5 को, 8 को, 5 टेस्ट हमने रखे हैं। और अगर ये 5 टेस्ट अच्छे से तैयारी करके, आप पूरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ये, अगर आप अच्छे से तैयारी करके देते हो, डेफिनेटली जो है ये सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी इस पे हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अलावा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें इनमें से, तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के क्विक रिवीजन सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ मैच दैट कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको कंपाउंड का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसके केमिकल नाम दिए हुए हैं, आपने मैच करना है। तो आप जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद 1 मिनट पूरा लेकर उसको आंसर करना है अपने। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली क्या कहते हैं? क्विक लाइम को, प्लस्तर ऑफ पेरिस को, चाक को, बताएं। देखो, चाक का तो सबको पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत मशहूर है, केमिकल नाम इसका सबको पता होगा कि इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। अभी मैं देखो ऑप्शंस पे नहीं आऊँगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन पे ही आ जाना है, जैसे ए का 4 तो आगे क्या है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा ये करना चाह रहे हैं कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स रिवाइज किए जाएँ, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। क्विक लाइम की बात करें तो क्विक लाइम का आपका रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। पीओपी का आपका रहेगा केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, ऑप्शन डी। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन का लेवल हर एक टेस्ट में बढ़ता जाएगा। अभी हमने ये इजी लेवल का रखा है, इसके बाद इजी टू मॉडरेट रहेगा, फिर मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, फिर हार्ड रहेगा। इस तरीके से हम इस टेस्ट सीरीज को लेकर चलेंगे। और टेस्ट जो हमारा चल रहा है पूरे सब्जेक्ट का होगा। जैसे अभी साइंस का है तो पूरे सब्जेक्ट साइंस का टेस्ट रहेगा। मैथ द कॉलम टाइप क्वेश्चन है अगेन। ब्रिलियंट कलर्स इन अ थिन सोप बबल्स, the blue color of clear sky, the sparkling brilliance of a cut diamond, the sun appearing visible slightly before actual sunrise। बताएं इसमें कौन सा जो है यहाँ पर फिनोमेना लगता है? तो आपको देखें यहाँ पर सोप का जो थिन सोप बबल्स जो होते हैं, उसके जो उसमें कलर्स आपको नजर आते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। और ब्लू कलर ऑफ स्काई आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली एक सेशन में हमने बताया था। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्पार्कलिंग कट डायमंड में आपको बता दें, स्पार्कलिंग कट डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सन अपीयर्स विजिबल स्लाइटली बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको एक क्वेश्चन में डाल रहा हूं, तो इसी तरीके से जेकेएसएसबी पूछता है क्वेश्चंस को। तो ये पॉइंट्स साथ साथ में आप याद भी रख सकते हो, और नोट्स आपको जो दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, उसमें मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर आपको बता दें आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज ऑफ स्पेसिफिक मेटल्स।
मेटल नॉन मेटल आपके सिलेबस में दिया है। हो सकता है आपको इसी तरीका का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए मेटल नॉन मेटल पे। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स दैट आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। बताए क्या ये सही बात है? क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्या ये बात सही है? पोटेशियम होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? टंगस्टन इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन यूज किया जाता है क्योंकि ये मोस्ट मैलिएबल मेटल है। बताएं कैसा है? लेड इज द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स, लेकिन सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बताएं जी इसमें आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर मोस्ट मेलिएबल नहीं होना चाहिए, ये फिलामेंट में यूज होता है टंगस्टन भी, क्या इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। और चौथा पॉइंट भी आपका करेक्ट है, यहाँ 1, 2 और 4 करेक्ट रहेगा, आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको प्राइमरी एलिमेंट्स दिए हैं इनकी कंपोजिशन, और दूसरी तरफ आपको एक तरफ आपको एलॉय दिया है, दूसरी तरफ इसकी जो कंपोजिशन है वो दिया है। एलॉयज आपने पढ़ने हैं, और एलॉय में सोल्डर, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर। बताएं सोल्डर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, और ये किससे बना होता है? ब्रास जो है यूटेंसिल एंड डेकोर में यूज होता है, ब्रॉन्ज स्टैचूज एंड मेडल्स में यूज होता है, जर्मन जो है जर्मन सिल्वर कटलरी में यूज होता है। तो यहाँ पर सोल्डर की बात करें तो सोल्डर जो है वो बना होता है लेड और टिन से मिलकर बनता है। ब्रास जो है बनता है कॉपर और जिंक से। ब्राउन्स इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। एंड जर्मन सिल्वर विच इज मिसनोमर, इसका नाम दिखने में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, कॉपर, जिंक और निकल से मिलके जर्मन सिल्वर बनता है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। स्पेसिफिक एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस दिए हैं एक तरफ, उसकी यूनिक स्टेटस और बायोलॉजिकल प्रेजेंस आपको बतानी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन। बताएं देखो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो है ये मेटल फाउंड इन हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। ब्लड में आयरन होता है, ठीक है। दो ऑप्शन तो यहां से कट जाते हैं। कैल्शियम मोस्ट एबंडेंट मेटल इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा है। मैग्नीशियम फाउंड इन क्लोरोफिल, मेटल फाउंड इन द क्लोरोफिल दैट इज मैग्नीशियम। और एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। मेटल का पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट तो आपका एल्युमिनियम रहेगा। तो आंसर क्या बना? इस हिसाब से आपका आंसर रहा ए। क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑप्टिक्स एंड ह्यूमन आई केयर रिलेटेड। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट स्ट्रगल विद द नियर बाई ऑब्जेक्ट। देखो शॉर्ट मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। इट इज साइटेडनेस नॉट लेस। नजदीक का दिखता है, शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है। मायोपिया में नजदीक का क्लियर दिखता है, दूर का नहीं दिखता। कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट स्ट्रगल विद द नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर पॉइंट जो है वो गलत उल्टा लिखा हुआ है। नियर का नजदीक का अच्छे से दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग दूर का दिखता है, पास का नहीं। इट इज करेक्टेड, अच्छा यहाँ पर लिखा है करेक्शन के बारे में। इट इज करेक्टेड यूजिंग द कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, जितना उसको पॉइंट लगता है। कन्वेक्स लेंस आपको याद रखना है, मायोपिया की केस में इसकी करेक्शन के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है वो सही। रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल इन
कन्वेक्स मिरर बिकॉज रेयर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल का वो कन्वेक्स मिरर होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड फॉर्म विजुअल इरेक्ट एंड डायमेंज्ड इमेजेस। एस्टिग्मेटिज्म ये भी एक डिफेक्शन है आई का इन अ विजन इज डिफेक्ट दैट इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। एस्टिग्मेटिज्म जो है उसको ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें ये पॉइंट भी सही है, पॉइंट थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट गलत है। तो आपका आंसर रहेगा 2, 3, 4 ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एसिड्स और कंपाउंड्स एंड देयर केमिकल इक्विवेलेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कोई एक पेयर इनकरेक्टली मैच है, आपको वो बताना है। एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, म्यूरेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl जो होता है ना HCl, इसको म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं जो स्टोमक में होता है। विनेगर जो है, विनेगर को एसिटाइल सैलिसिलिक तो ऊपर भी लिखा है, इनमें से डेफिनेटली दोनों में एक कोई गलत है, बताओ कौन सा गलत है। एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं लेकिन विनेगर को एसिटिक एसिड होता है, तो इट इज रॉन्ग, दैट इज आंसर आपका यही रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कॉमन डिजीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर इज करेक्टली मैच्ड। चिकनगुनिया transmitted by female Anopheles mosquito, athlete's feet caused by a bacterial infection of the skin, rabies a fatal viral infection that attack the central nervous system, scurvy caused by the excessive toxin intake of vitamin D। बताएं इन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट करेक्ट है, आपको बताना है वो कौन सा करेक्ट है, और वो आपका है पॉइंट नंबर 3। रेबीज एक फैटल बहुत खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है, रेबीज वायरस से होता है जो सीधा नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पहले मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि अभी जो सेशन है ये वाला हमारा इजी है, इसके बाद इजी टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू हार्ड और देन हार्ड, ऐसे हमारे 5 टेस्ट रहेंगे। तो अब इजी में एटलीस्ट आपके 20 में से 15 प्लस किसी हाल में भी होने चाहिए। मैथ अगर नहीं है तो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है अभी साइंस पे। मैथ द फिजिकल क्वांटिटीज इन कॉलम 1 विद एसआई यूनिट, बिल्कुल बेसिक है, एसआई यूनिट आपको बतानी है। एक्सेलरेशन के बताओ, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड रहेगा, वेट का, न्यूटन, पावर का, वाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जूल एनर्जी का जूल रहता है। तो आंसर रहेगा इस हिसाब से आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 मैथ द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। मैथ द कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हैं एक तरफ, उसका नेचुरल सोर्सेज बताने हैं। टर्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बताएं। टर्टेरिक एसिड की बात करें तो ये आपका जो इसका नेचुरल सोर्स है वो है टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें स्पेनिच एंड टमाटोज में होता है। लैक्टिक एसिड सबको पता होगा, लैक्टिक एसिड जो है इट इज़ इन द कर्ड, दही वगैरह में होता है, सोर मिल्क में। और फॉर्मिक एसिड जो एंट बाइट और नेटल स्टिंग में जो है करने से वो रिलीज करता है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 और विटामिन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी विटामिन का आपको डिफिशिएंसी डिजीज़ बताना है। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, बी सी डी से। बी का सिंपल B1 बताया है, बी कम्प्लेक्स भी आपने अच्छे से पढ़ना है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकट्स आपका रहेगा 3, बी का 4, सी का 1, आंसर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे दिया गया है। कॉलम 1 में एनर्जी सोर्स, कॉलम 2 में कैटेगरी है, कोल, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको अच्छे से पढ़ाया है, नोट्स में भी अच्छे से लिखा गया है। कन्वेंशन और कन्वेंशनल क्या होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। यहाँ पर आपको कोल, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक
हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया गया है, बताएं। कोल का आपका जुड़ेगा कन्वेंशनल और नॉन रीन्यूएबल। आपको पता है एग्जॉस्टेबल है कोल और पहले ज़माने से इसको यूज़ किया जा रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी इज़ ए नॉन कन्वेंशनल और रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉन कन्वेंशनल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज़ ए कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर रहेगा 1 2 4 3, दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर ए। Question number 13, match the plant tissue or process in the column 1 with their function column 2. Xylem, phloem, stomata और क्लोरोप्लास्ट दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं जाइलम टिश्यू का क्या काम रहता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल, फिलोम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो जो पोर होता है छोटा सा पत्तों में सुराख, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, दैट इज अ साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा 3142, 3142 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ आपने अच्छे से पढ़े होंगे, सिंपल क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बताएं। इसकी एग्जांपल्स दिए हैं आपको लॉज ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ यहाँ पर जुड़ेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पर, अ पैसेंजर फॉलिंग फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, ये इसकी एग्जांपल है फर्स्ट लॉ की। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ की एग्जांपल रहेगा, अ फील्डर पुलिंग हिज हैंड बैक व्हाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल, कैच पकड़ते हुए थोड़ा सा पुल करता है ना हाथ को, तो दैट इज इन दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इज द रिकॉइल ऑफ अ गन व्हेन फायर्ड, तो इसका रहेगा आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर आपको एक तरफ एलिमेंट दिए हैं, दूसरी तरफ उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दी हैं। मरकरी, आयोडीन, ग्रेफाइट, सोडियम, बताएं आंसर क्या रहेगा। देखो एक तो बिल्कुल सिंपल है, मरकरी। मरकरी का आपको पता है इज अ मेटल, मरकरी एक मेटल है, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम बात करें आयोडीन की, तो इट इज़, आयोडीन की बात करें तो इट इज़ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल तो है नहीं। आयोडीन इज़ नॉन मेटल एंड इज दैट इज़ लस्ट्रस। ग्रेफाइट की बात करें, इनमें से अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी नॉन मेटल है एंड दैट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ग्रेफाइट। एंड सोडियम की बात करें मेटल, देन दैट कैन बी इजिली कट विद नाइफ, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन द डेजर्ट्स। बड़े से रेतीले डेजर्ट में आपको दूर से कभी नजर आएगा कि वो वहाँ पर पानी है, वो जो इफेक्ट होता है लाइट का, दिस इज ड्यू टू, दिस फिनोमेना इज ड्यू टू, दिस मिराज इफेक्ट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, दूसरी तरफ दिया गया आपको उनके फिजिकल पैरामीटर्स, सिफेग्नोमोनोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर, आपको बताना है क्या रहेगा एग्जैक्ट आंसर इसका। सिफेग्नोमोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, बीपी मेजर करने की मशीन को स्फेग्नोमोनोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर जो एक्सट्रीमली हाई सरफेस टेम्परेचर यूज थर्मल रेडिएशंस को जो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो है ना, ये ह्यूमिडिटी, याद रखना, हाइग्रो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमो कहते हैं एयर को, हवा। एनीमोमीटर इज यूज टू विंड वेलोसिटी एंड प्रेशर, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट्स बायोगैस के रिलेटेड दिए हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट्स मेजर कंस्टिट्यूएंट इज बुटेन, मोस्टली बायोगैस में बुटेन होती है, विच मेक इट एक्सीलेंट फ्यूल। इट बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव नो रेसिड्यू लाइक ऐश वगैरह नहीं छोड़ती है, स्मोक भी नहीं होता। तो बायोगैस में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट
होता है दैट इज़ मीथेन नॉट द बुटेन, ठीक है, मीथेन होता है, तो ये पॉइंट तो गलत है आपका। आपका दूसरा पॉइंट तो होगा नहीं, तो दूसरा इन दोनों में है, तीनों में है दूसरा, तो ये कट गया। आंसर आपका सीधा रहेगा बी। फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी आपको बताना है। सबसे रिएक्टिव जो है वो इंक्रीजिंग बताना है, डिक्रीजिंग नहीं, यानी सबसे कम से ऊपर की तरफ, सबसे लास्ट पे आएगा, सबसे जो रिएक्टिव होगा। तो आपको पता है जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन में सबसे रिएक्टिव जो मेटल है वो है आपका कौन सा है बताओ, वो है पोटेशियम। लास्ट में 3 आएगा, तो मोस्टली सब में 3 है। तो इसकी सीक्वेंस जो बनेगी वो रहेगी, सबसे कम रिएक्टिव से चलेंगे। कम रिएक्टिव आपका रहेगा कॉपर, उसके बाद आपका आयरन, देन जिंक एंड पोटेशियम। आपका आंसर बी रहेगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं रिएक्टिविटी के बेस पे देखें तो पोटाशियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव पोटाशियम रहेगा, उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम। तो ये 2 पॉइंट तो डायरेक्टली आपने याद रखने हैं। अगर उल्टी साइड से देखें तो सिल्वर, मर्करी, कॉपर ये कम कम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स, उसकी जो बी कम्प्लेक्स है उसकी जो डिफिशियंसी डिजीज है वो आपको बतानी है। B1 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, 3 की, 9 की, 12 की, तो बताएं। B1 का आपको पहले एक क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। B1 विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है डिफिशियंसी डिजीज बेरी बेरी। B3 की जो कमी से होता है बीमारी वो है दैट इज प्लेग्रा। 9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और 12 की कमी से परनीशियस एनीमिया। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं आपके 20 में से कितने हुए। आपको बता दूं आपके अगर 10 भी हैं, 11, 12 हैं, आप कमेंट ज़रूर करें, लेकिन मेरे ख्याल से 15 प्लस होने चाहिए, क्योंकि अभी ये सेशन इजी था। इसके बाद के जो सेशंस आएंगे वो लेवल बढ़ता जाएगा। और जल्दी से आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं। हम इस सेशन को कंटिन्यू रखें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट MCQ सीरीज़ को। अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर खास करके हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, सभी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर एप्लीकेशन में नहीं विजिट करना है, आप व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेम है वो, या ग्रुप में ज्वाइन करो या एप्लीकेशन पे, वही चीज़ है। वो एप्लीकेशन आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप वहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेशन नहीं चला सकते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी वही चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।